अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसिफ जट। बड़ा मशहूर केस है इस्लामाबाद का, सामिया हिजाब का और हसन। बेल हो चुकी है हसन की, दो केसेस थे, दोनों में बेल हो गई और वो रिहा हो रहे हैं और सुलह हुई है। अब बड़ी दिलचस्प बात यह है कि ये केस इस तरह से सॉल्व होता है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है थे इस केस के, वो अदालत में पेश होते हैं और वो कहते हैं कि जी मैं ऑन द बिहाफ ऑफ सामिया हिजाब ये गवाही देता हूँ कि दोनों की आपस में सुलह हो गई है, केस को ख़त्म किया जाए, उसकी ज़मानत मंजूर की जाए। तो जज साहब जो थे वो थोड़ा गुस्सा हुए और उन्होंने कहा कि ये कैसा कानून है कि एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आके बताएगा कि सुलह हो गई। तो जज साहब ने कहा कि जब तक सामिया या उसकी फैमिली में से आकर कोई गवाही नहीं देता, हम इसे पोस्टपोन करेंगे वहीं पे। फिर 12 बजे का टाइम था, वो ना तशरीफ़ ला सकी। 3-3:15 बजे फिर वो अदालत में आई, गवाही दी, बयान हल्फी दिया और फिर उनकी जो है वो ज़मानतें हसन की मंजूर कर ली गई। अब लोग इसमें बड़ा तबसरा कर रहे हैं, जी 2 करोड़ में सुलह हो गई, 5 करोड़ में हो गई, और ये कर लिया वो कर लिया। मुझे समझ नहीं आती कि अगर किसी ने 2 लेना है, 4 लेना है, सारे केसेस में तो यही कुछ होता है। 302 की भी सुलह हो जाती है ले दे के। आज तक आपने सुना है कि किसी ने ऐसे ही किसी को माफ़ कर दिया हो? करते भी हैं लोग, बड़े अल्लाह ताला के दरवेश लोग भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर तो यही रूटीन है आम के, कुल ले दे कर लेते हैं। तो अगर किसी ने ले लिया है तो मुझे समझ नहीं आती कि आपने इसमें से निकालना क्या है। निकालने वाली बात ये समझे, जो मैं आपको दे रहा हूँ इसको सुने। वो बात ये है कि अगर हसन चाहे अब तो बहुत अच्छा इंसान और बड़ा तब्दील इंसान बन सकता है। एक सोशल मीडिया पर जो कैंपेन हुई उसने हसन को हीरो बनाया। 2 हसन ने बिट्रेल भी देख लिया। 3 हसन जेल की सुलाखों का विटनेस बना, जेल काटी और उन लोगों के साथ काटी जो आम इंसान थे, जिनको शायद वो आम जिंदगी में मिलता भी नहीं था। तो अब वो चाहे तो इस एनर्जी को इन वेरी पॉजिटिव वे इस्तेमाल करे और बहुत आगे निकले। इमेज उसका ऑलरेडी बाहर ठीक है, अब वो काम करे क्योंकि लोगों ने उसका साथ दिया इस केस में। ऑन द अदर साइड सामिया को ये देखना पड़ेगा कि उसने इस केस से क्या पाया। देखिए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मनी। पैसे तो इंसान कमाता ही है। अगर इस केस से भी किसी ने कमाए हैं, किसी ने लिए हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारा कोई कंसर्न है इससे। मैं मॉरली कह रहा हूँ, मैं एथिकली कह रहा हूँ कि क्या हासिल किया आपने इस केस से। जो आपका फेम था, जिस तरह से भी आप मशहूर हैं और आगे भी आप रहेंगे, ज़ाहिर है आप अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे तो लोग आपको इज़्ज़त देंगे, नहीं करेंगे तो नहीं देंगे। लेकिन देखना ये है कि इस केस में लोगों ने किसको सपोर्ट किया, तो वो सामिया नहीं थे। इन इनिशियल वक्त में तो ज़रूर लोगों ने, कानून ने हर तरह सपोर्ट था, लेकिन बाद में चीज़ें टर्न अराउंड होती हुई नज़र आई। दूसरा ये है कि अगर आप एक चकाचौंध ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहते हैं तो ये आपका हक है। अगर आपने हलाल तरीके से पैसे कमाए या मेहनत की है तो आप ये सब अचीव करते हैं, तो समझ भी आता। लेकिन आप इन अ वेरी शॉर्ट टाइम या कोई शॉर्टकट मार के उस ज़िंदगी का हिस्सा बनना चाहते हैं जहाँ पे हर तरफ रोशनियाँ हैं, सितारे हैं, तो इसका बड़ा डार्कर इफेक्ट भी आता है। वो आपने अपनी ज़िंदगी में देखा। ज़िंदगियाँ ऐसे गुजरती नहीं हैं और आप एंड ऑफ द डे बहुत सारे सितारों की मिसाल आपके पास मौजूद है। हर साल में 4 से 5 लोग आप ऐसे देखते हैं, ऐसी अमवात आपके सामने आती हैं, पता चलता है जी बहुत बड़े फिल्म स्टार थे, घर में अकेले थे। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, ये लोग बिल्कुल तन्हाई का शिकार हो जाते हैं। तो सामिया के सीखने की ये चीज़ है कि मुझे तन्हाई का शिकार नहीं होना, क्योंकि आज जिस तरह का हजूम है ये वाज़े तौर पे नज़र आता है कि कल तन्हाई है। क्योंकि ये जो हजूम है ये सिर्फ और सिर्फ आज की रौनक का हिस्सा है, ये देर पा नहीं हो सकता। देर पा कौन होता है जी? आपके माँ बाप, आपके बहन भाई, आपके सगे रिश्तेदार, आपके क्लास फेलोज़। ये कुछ कम्युनिटी होती है जो हमें वर्चुअल दुनिया के बाहर भी बनानी पड़ती है। उस कम्युनिटी का हिस्सा जो है वो बने और कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगियों को अच्छे तरीके से गुजारें।